Hello students, welcome to class 3. Today we are going to start new chapter number 12, handling data. Now what is meant by handling data? See, it is the process of gathering, recording and presenting information in a way that is helpful to others. For example, pictograph and bar graph. So in this video we are going to learn about only pictograph and we will solve exercise 12a. Okay. So you can note down this definition in your notebook. Handling data means what? It is the process of gathering, recording and presenting information in a way that is helpful to others. Now what kind of data? ठीक है, कौन सा डेटा? तो एक्सरसाइज से हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ सी हियर, अ लिस्ट हेल्प्स ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स. जो लिस्ट होती है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करती है. इसीलिए कोई भी चीज़ें अगर आप लिस्ट में अच्छे से मेंटेन करोगे तो आपको वो इजीली समझ में आएगा. ठीक है, जैसे कि देखो, मिसेस कौर वॉज टेकिंग हर क्लास फॉर अ नेचर वॉक ऑन अ मंडे. शी आस्क्ड हर क्लास टू प्रिपेयर फॉर द वॉक बाय रीडिंग बुक्स ऑन नेचर. शी ऑल्सो आस्क्ड देम टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड रीडिंग द बुक ओवर अ वीकेंड. These are the list made by 4 students, 4 friends. अभी यहाँ पे क्या बोला है, मिसेस कौर अपने कुछ स्टूडेंट को, अपने क्लास को नेचर वॉक के लिए मंडे को लेके गई थी. ठीक है, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्या किया, क्या बताया कि बुक रीड करो जो नेचर के ऊपर होते हैं. ठीक है, और उसका रिकॉर्ड भी रखना है हमें. तो ऐसे 4 फ्रेंड्स है, सरबनी, शशि, हरदीप एंड डेनियल. तो सरबनी ने फ्राइडे को 1 आवर, सैटरडे 2 आवर, संडे 3 आवर, ऐसे सबका डेटा है. तो इस डेटा को आप अलग अलग रीड करोगे तो आपका कितना टाइम जाएगा. इसीलिए उसको आप क्या करोगे, ऐसे टेबल में ऑर्गेनाइज करोगे. सी, ओके, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट कैलकुलेट दिस. 0 + 1 + 2 3 आवर्स. 1 1 1 3 आवर्स. 2 + 2 4 + 1 5 आवर्स. ओके, हमने कॉलम कंप्लीट किए. नेक्स्ट, हु रीड द मोस्ट, किसने ज़्यादा रीड किया है. सो आंसर इज सरबनी. हु रीड फॉर 5 आवर्स इन और, डैनियल. 5 आवर्स किसका है, डैनियल का. हु डिड नॉट रीड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को किसने रीड नहीं किया. तो 0 आवर्स किसमें है, शशि. तो शशि ने फ्राइडे को रीड नहीं किया. Which 2 students spend same amount of, so 3 hours means Shashi and Hardeep. So write here Shashi and Hardeep. And last question, how many more hours did Sarbani read on Sunday than Friday? तो Sunday और Friday सरबनी का चेक करना है. तो 3 - 1 2 hours. Okay. Next. Now pictograph. What is meant by pictograph? See, the definition is given here. A pictograph uses pictures or symbols to show numbers and represent information. Pictograph क्या करता है? It uses pictures. Pictures देखो, जैसे ये pictures है या फिर symbols यूज़ करते हैं. क्या करने के लिए? To represent information or to show numbers. Okay. See, look at the picture on page 195. See this picture. Okay, the children are out on nature walk. This is the list of the number of people who went on the walk. We can show the same information in an interesting way with a pictograph. See here, total 12 girls are went for nature walk, 9 boys for nature walk and 3 teachers. So see, this is called pictograph. ये क्या है, pictograph है. So जो information आपको मिली है, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज़ एंड टीचर, ये फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं. गर्ल्स कितने हैं, 12, बॉयज़ 9 एंड टीचर्स 3. सो ईच स्माइली फेस दिख रहा है आपको, ये इज इक्वल्स टू 1 पर्सन. तो गर्ल्स के लिए 12 ड्रॉ करना है, बॉयज़ के लिए यस 9 एंड टीचर्स के लिए 3. अगर ये ईच स्माइली फेस इज इक्वल टू 3 पर्सन होता तो यहाँ पे कितने आते, यस 4 स्माइली फेस. गर्ल्स के जगह कितने आते, 4 स्माइली फेस.
बॉयज़ के यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 मतलब 3 आते हैं और टीचर्स की जगह ओनली 1 स्माइली फेस आता है। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट, दिस पिक्टोग्राफ टेल्स यू हाउ मेनी ऑफ ईच ऑफ दिस डिफरेंट क्रिएचर्स द वॉकर्स सॉ। अभी जो नेचर वॉक के लिए गए थे उन्होंने कौन कौन से क्रिएचर देखे, ठीक है, वो यहाँ पे दिया है। सो बर्ड सीन कितने हैं, देखो सबसे पहले ये देखो, की देखो, ईच लीफ इज इक्वल टू 5 क्रिएचर्स। अभी यहाँ पे क्रिएचर्स को शो करने के लिए लीफ का यूज़ किया है। इस एग्जाम्पल में क्या यूज़ किए थे, स्माइली फेस। तो ज़रूरी नहीं कि स्माइली फेस या फिर लीफ यूज़ करो, आप स्टार यूज़ कर सकते हो, बॉल यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 1 लीफ इज इक्वल टू 5 क्रिएचर्स, कितने हैं, 5। तो अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लीफ दिखा है, मतलब 6 × 5 इज इक्वल टू 30 बर्ड्स। नेक्स्ट बटरफ्लाई कितने हैं, 4। सो 4 × 5 करेंगे तो 20 बटरफ्लाई, ओके। नेक्स्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 × आप 5 करोगे, 5 क्यों कर रही हूँ मैं बार बार, यहाँ पे 1 लीफ इज इक्वल्स टू 5 क्रिएचर से, सो 35। एंड स्क्वेरल्स कितने हैं, 1 2 3। सो 3 × 5, 3 5 = 15। समझ में आ रहा है आपको? नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, विच क्रिएचर डिड द, सॉरी क्वेश्चन ए, विच क्रिएचर डिड दे सी द लीस्ट ऑफ, हाउ मेनी डिड दे सी। लीस्ट मतलब बहुत कम, तो कौन से हैं, स्क्विरल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है उस क्रिएचर का नाम, ओके। और कितने हैं, ओनली 15, कॉमा करके 15 लिखो। विच क्रिएचर डिड दे सी द मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादा, तो कितने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 30 25 35, तो 35 है। एंड हाउ मेनी डिड दे सी, 35, क्या है वो, इंसेक्ट्स। नेक्स्ट सी हाउ मेनी मोर बटरफ्लाइज देन स्क्विरल्स डिड दे सी। सो बटरफ्लाई कितने हैं, 20, स्क्विरल्स कितने हैं, 15। सो कितने हो गए, 20 - 15 5, ओके। नेक्स्ट, द वॉकर्स ऑल्सो रिकॉर्डेड द होम्स ऑफ द लिटल क्रिएचर्स इन द फॉरेस्ट। अभी जो नेचर वॉक के लिए गए थे उन्होंने और भी क्या रिकॉर्ड किया है, जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं फॉरेस्ट में उनको रिकॉर्ड किया है। दिस पिक्टोग्राफ शोज यू हाउ मेनी ऑफ ईच ऑफ दिस दे सॉ। सो बर्ड नेस्ट कितने हैं, बर्ड नेस्ट 1 2 3 4, लेकिन एक स्टार मतलब कितने, 6 हों, तो उन्होंने बर्ड नेस्ट कितने देखे, 6 × क्या करोगे आप, 4 करोगे, सो 24, ओके। यहाँ पे आएगा 24। देन ट्री होल्स अगेन 24, 6 4 = 24। नेक्स्ट एंड हिल्स 2.5 मतलब एक मतलब 6, तो 6 + 6 12, 12 प्लस ये हाफ मतलब 3, तो क्या आएगा 15 एंड हिल्स। यहाँ पे दिया भी है देखो। देन स्पाइडर वेब्स कितने देखे, 2, तो 6 2 = 12, ओके। नाउ अगेन आंसर दिस क्वेश्चंस, हाउ मेनी स्पाइडर वेब डिड दे सी। उन्होंने कितने स्पाइडर वेब देखे, 12। हाउ मेनी मोर एंट हिल्स देन स्पाइडर वेब्स डिड दे सी, एंट हिल्स एंड स्पाइडर, सो 15 - 12 3। विच 2 kinds of animals home did they see the same number of, हाउ मेनी, कौन से 2 सेम है, बर्ड नेस्ट एंड ट्री होल्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है बर्ड्स नेस्ट एंड ट्री होल्स, ओके। और कितने हैं, 24। हाउ मेनी लेस स्पाइडर वेब्स देन ट्री होल्स डिड दे सी, अगेन माइनस करना है ट्री होल्स एंड स्पाइडर, सो 24 - 12 कितना होता है, 12, है कि नहीं, बहुत इजी। नेक्स्ट ट्राई दिस, शो दिस इंफॉर्मेशन इन अ पिक्टोग्राफ, टेक्स 1 स्माइली फेस टू स्टैंड फॉर 2 चिल्ड्रन। अभी यहाँ पे आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। फेवरेट बुक सीरीज, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है। हैरी पॉटर 10 चिल्ड्रन को पसंद है, 39 क्लूज 8 चिल्ड्रन को, हेरोनिमो स्टिल्टन 6 चिल्ड्रन, एंड विम्पी किड डायरीज 5 चिल्ड्रन, ओके।
और देखो 1 स्माइली फेस स्टैंड फॉर 2 चिल्ड्रन है ना, तो यहाँ पे लिखना है 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे 10 है, तो कितने हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे? वेरी गुड, 2 5 जा 10। सो यहाँ पे 10 स्माइली फेस, सॉरी 5 स्माइली फेस, क्योंकि 2 5 जा 10। आप अच्छे से ड्रॉ करना है, ओके। आपको 39 इंक्लूज 8 है, मतलब 2 4 जा 8, सो 4 स्माइली फेस। नेक्स्ट G Stilton 6 means 2 3 जा 6, so 3 smiley face. एंड विम्पी के 5 है, तो क्या करोगे अभी बताओ? 2 2 जा 4 C, और जो एक है वो सब आधा निकालोगे। समझ में आ रहा है? ऐसे, ओके। नेक्स्ट we'll solve exercise 12A. This is a list of different ways the 4 friends spend their time on their train journeys during the vacations. अभी ये लिस्ट किसकी है? 4 फ्रेंड्स जिन्होंने ट्रेन में अपना टाइम कैसे स्पेंड किया है। सो गुड्डू 1 hour फॉर रीडिंग, 2 hour फॉर चैटिंग, 2 hours फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड 8 hours फॉर स्लीपिंग। सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। 8 + 2 10 + 2 12 + 1 13 hours। 2 + 2 4 + 8 12 + 1 13 hours। नेक्स्ट 2 + 1 3 3 + 9 12 hours। नेक्स्ट डीनू 3 + 2 5 + 3 8 8 + 7 15 hours। सो ऐसे आपको पहले कैलकुलेट करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the total column and then fill in the blanks. Dash slept the most, कौन ज़्यादा सोया है यहाँ पे? Yes, 9 hours means अप्पू। Dash had the longest train journey, किसकी longest train journey है? तो यहाँ पे टोटल जर्नी हमने फाइंड की है, तो दिनों की। दिनूज जर्नी वॉज डैश अवर्स लॉन्गर देन अप्पूज। दिनूज जर्नी ये है और अप्पू की ये है, तो 15 - 12 3 hours। नेक्स्ट डैश एंड डैश हैड इक्वली लॉन्ग ट्रेन जर्नीज। इक्वल किसका है? गुड्डू एंड बिट्टू। सो ध्यान में रखो, इस लेसन में से आपको सिर्फ डेफिनेशन फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. This pictograph shows the different ways students from class 8 come to school. Study the pictograph and answer the questions. See, way of coming to school class 8. Car, bus, cycle and walking. ये पिक्टोग्राफ किसके ऊपर है? क्लास 8 के स्टूडेंट स्कूल के लिए कैसे आते हैं। कोई कार से आता है, कोई बस से, कोई साइकिल से और कोई चल के। सो 1 स्माइली फेस स्टैंड्स फॉर 10 चिल्ड्रन। एक स्माइली फेस मतलब कितने हैं? 10. So what is the title of the pictograph? Yes, this is the title. So write here, way of coming to school class 8. This is the title. What does each symbol stand for? Each symbol stand for children. Okay. How many students come to school by bus? How many students? 1 2 3 4 5 6. 6 into 10. 60 students. Okay. How many less students walk to school than cycle? So सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. So walking 2 into 10 20. Okay. And by cycle 1 2 3. 3 into 10 30. So 30 minus 20 10. So how many less students walk to school than cycle? 10. Which are the two equally used way of coming to school? Equal कहाँ पे है? car and walking. So write here car and walking. यहाँ पे भी कितना आएगा? 20. ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉलम बना के ये सब अच्छे से लिखो. So
In next video we will learn bar graphs. Thank you so much.